चाहिए। हम निचले स्तर के लोगों को लेकर के चलते हैं। प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित और एनसी प्रशिक्षित को हटाने का संवैधानिक सहमति मैंने दिया क्या? एनसी प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित 4000। जब हाई लेवल की कमेटी बनी तो हाई लेवल कमेटी में लोगों को पूछा गया कि क्या प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित और एनसी प्रशिक्षित को हटा दिया जाए। ये लोगों ने सहमति दिया कि हटा दिया जाए। 12 संगठन जिस अप्रशिक्षित जो हमारा प्रशिक्षित है, हमारे साथी जंबाज सिपाही कंचन दास दुमका का शहीद साथी हमारे लिए कुर्बानी दी, हमारे भविष्य के लिए कुर्बानी दी, उसको भविष्य को बनाने के लिए वो अप्रशिक्षित था मेरा साथी। आज उसको क्या किए? आज अगर किसी तरह जिंदा हो गया होता, जिंदा रहता या जहां पर वो है, अगर वो देखते होंगे कि इस तरह के कार्यों ने जिस तरह प्रशिक्षित एनसी प्रशिक्षित के साथ दुर्व्यवहार किया है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हुए उनके भविष्य को कब्र में गाड़ने का काम किया, उनका भी दिल रोता होगा। हमारे लिए शहीदी दी, उनका माँ पिताजी हैं, वो उनका नहीं है। हम लोग प्रत्येक साल दुमका जाते हैं, उनके माँ पिताजी की आंख में रोशनी नहीं है, और ढूंढ करके किसी सामान को उठाते हैं, दिल रोता है उस साथी के लिए। उस साथी को भी, उस शहीदी को भी अपमानित किया इन लोगों ने कि वैसे जैसे लोगों को भी हटाने का संवैधानिक क्या किया? जिसको कब्र में खोद के गाड़ दिया था अप्रशिक्षित और एनसी प्रशिक्षित के भविष्य को, प्रशिक्षित संघ ने उनको निकाल करके जिंदा दिया, जिंदगी दिया, और आज हमारे साथ कदम दर कदम चल रहे हैं वो, और उनकी जिंदगी को सफल बनाने का प्रशिक्षित संघ ने इरादा बनाया था। आज वो सफल। जो नीचे तबके के लोग हैं, जो हमारे से बहुत पीछे हैं, उनको लेकर के सामने लाकर खड़ा करना हमारा संगठन का सबसे पहला उद्देश्य है, और सभी संगठन का ही उद्देश्य होना चाहिए। ये नहीं कि हम आगे हैं तो हम आगे चलते जाए, जो पीछे उसको हम लोग भाड़ में ढके और उसके भविष्य को बर्बाद करके हम आगे बढ़ जाए। ऐसा संगठन में नहीं होता है, जो कि एकीकृत ने किया। इसलिए मैं एकीकृत को कहता हूँ कि वो पाप जैसा काम किया है, कुकृत किया है, और यही कुकृत करने के कारण उसके खिलाफ में प्रशिक्षित सहायक अध्यापक संघ का जन्म हुआ। इसलिए तमाम बातों को आप लोग समझिए कि आज 5 से लेकर 7,500 की वृद्धि हुई। क्या आप लोगों ने चंदा दिया? क्या आप लोग आंदोलन में गए? 18 साल से आंदोलन किया हम लोगों ने, अपनी जान दी, कुर्बानी दी, पैसा दिया, सब कुछ दिया, जीवन दिया, जवानी दे दिया। क्या मिला? एक निमाली नहीं मिला। मिला क्या? एक निमाली मिला क्या? 18 वर्षों से आपको निमाली नहीं मिला। और तमाम नहीं बनाएंगे हम लोग, फिर जो टेट पास का हो जाएगा समायोजन, और हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग चले जाएंगे भाड़ में, कोई बात नहीं है, क्योंकि उन लोग के अंदर में भावना नहीं थी, उसके अंदर में कदर नहीं था, उसके अंदर में दुख नहीं था कि हमारे साथी अगर चले जाएंगे, जिन्होंने हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर आंदोलन किया, शहीदी दी, जेल गया, लेकिन थोड़ा सा दुख उन लोगों को नहीं था। सिर्फ और अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए प्रशिक्षित के शव पर, लाश पर अपना स्वार्थ पूर्ति करना चाहते थे। अध्यापक संघ उसको मंजूर, आज तक नामंजूर कर रहा है। परिणाम क्या हुआ? टेट आधारित नियमावली जो ही बनती, उसकी ड्राफ्टिंग हम लोग के सामने आ गया था। टेट आधारित नियमावली बनना, इसका मतलब हम लोग का कहानी खत्म। नई शिक्षा नीति बन चुका है। वो लोग व्हाट्सएप पे आप लोग देखते होंगे, लिखता था व्हाट्सएप पर कि आप अगर टेट आधारित नियमावली नहीं मानते हैं तो फरवरी मार्च में आप गोलियां बिस्तर समझ के जाइए। मैं यहाँ से इस मन से कहना चाहता हूँ कि जिस दिन मैं जाऊंगा तुमको भी मेरे साथ जाना पड़ेगा। और मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि अगर वेतनमान तुमको मिलेगा, हमारे बिना तुम वेतनमान नहीं पाओगे। अगर वेतनमान मिलेगा तो 62,000 सहायक अध्यापक को एक साथ वेतनमान मिलेगा। मैं वेतनमान का विरोधी नहीं हूँ, मैं वेतनमान का विरोधी नहीं हूँ। आज व्हाट्सएप पे लोग लिखता है, वही लोग चमचा दलाल, कि हम लोग वेतनमान का विरोधी नहीं है। वेतनमान मेरा सम्मान है, मेरा मान है, मेरा अभिमान है, इसलिए वेतनमान का मैं विरोधी नहीं हूँ। वेतनमान के लिए गोली खाने के लिए तैयार रहा। वेतनमान के लिए हमारा 26 साथी शहीद हो गया। हम उसकी शहीदी को अपमानित नहीं करना चाहता। अरे शहीदी का अपमान तो आपने किया कि आपने आंदोलन को रिकाउंसिलिंग पर 2018 में पेश कराया। अब किस मुंह से आप बोलते हैं हमें कि मैं वेतनमान का विरोधी हूँ? मैं वेतनमान का विरोधी नहीं, फिर से अपनी जान को देकर, अपनी कुर्बानी देकर को वेतनमान हासिल करेंगे, ये जज्बा रखता है। इसलिए आप लोग धोखे में मत रहिए साथियों। हम लोग सदे कदम से वेतन समझने की चीज है। जो ही सरकार रिकाउंसिलिंग की बात की, जबकि हम लोगों ने उनको कहा था कि आप रिकाउंसिलिंग की बात नहीं उठाइएगा, क्योंकि
बात ये हाईकोर्ट में चल रही है। हाईकोर्ट में निर्णय जो देने वाला था वो डेट के पक्ष में देने वाला था, और ये डेट के पक्ष में जैसे ही सरकार के पास गया कि 10वीं रिकाउंसिलिंग का मुद्दा जो है उसके फेवर में जा सकता है, रघुवर सरकार ने बयान दिया यदि डेट को 10वीं रिकाउंसिलिंग का निर्णय देता है तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और इसीलिए हम लोगों ने कहा था कि नो 10वीं रिकाउंसिलिंग। इस आंदोलन में जितने भी साथी शहीद हुए वो सारे लोग प्रतिष्ठित थे। 26 साथी इत्तेफाक ही कहिए, लेकिन 26 साथी की जो शहीदी है एक भी डेड साथी इसमें नहीं है, सारे अप्रशिक्षित, एंटी प्रशिक्षित और प्रशिक्षित साथी है। इसलिए आंदोलन सभी का है, इसलिए किसी खास वर्ग का करके अपने आंदोलन को नहीं कुचलना है। लेकिन साथियों वही हुआ जिसका डर था। वहाँ रिकाउंसिलिंग की बात हुई, रिकाउंसिलिंग सरकार ने माना, और मान करके जैसे कि रिकाउंसिलिंग की बात आई घुटना टेक दिया गया। वहाँ घुटना टेक करके मानदेय का भुगतान, मानदेय के आधार पर वेतन बढ़ाया। मानदेय 2 महीना का जो हमारा मानदेय जो हमारा वो हड़ताल अवधि का था वो बिल्कुल वहाँ छोड़ दिया, इसलिए कि कहीं टूट नहीं हो जाए। उसको ये भी डर था कि अगर हम लड़े तो कहीं पर सर्विस में टूट नहीं हो जाए, क्योंकि उसकी सरकारी रिकाउंसिलिंग में सरकारी नौकरी हो जाए, इसलिए 2 महीना का वेतन भी छोड़ दिया। 500 से अंतर था वेतनमान, हमारे स्टेट और प्रशिक्षित के बीच 500 का वेतनमान का अंतर था, बढ़ा के कर दिया 2000 से 2500। क्यों भैया? आज कहीं भी अगर वेतन और मानदेय मिलता है तो ट्रेंड और अनट्रेंड पर मिलता है। कुशल और कुशल, अगर कोई मिस्त्री है उसको 500 देते हैं, कोई मजदूरी करता है उसको 300 देते हैं। यहाँ भी है जो ट्रेंड है उसको ज्यादा वेतन मिलता है, जो अनट्रेंड उसको कम वेतन मिलता है, ट्रेंड और अनट्रेंड के आधार पर। तो ये वेतन जो आप बढ़ा लिए मानदेय, वो आप डेट आधार पर कैसे बढ़ा लिए? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। पूछिएगा कि डेट आधार पर वेतन बढ़ना और मानदेय कहाँ बढ़ता है, बता दीजिए। डेट क्या हटता है, हम नहीं करते, सरकार करती। कि डेट क्या हटता है, आप उसको नियुक्ति का आप उसको आधार नहीं मान सकते, तो आप वेतन का मानदेय का आधार कैसे मान लिया? ये सवाल है, और इस चीज को आपको धोखा में रखा गया। और आज क्या हुआ? आप ले लीजिए, आंदोलन करते रहे और उसके बाद धीरे धीरे